अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वो खुशी का दिन है जिसका इंतज़ार फ़लस्तीनियों को बहुत पहले से था। गज़ा के मज़लूम लोगों को बहुत पहले से था। इंसानियत पसंद हर शख्स को बेसब्री से इंतज़ार था, बल्कि वो इसके लिए जान तोड़ मेहनतें कर रहा था और कोशिशें कर रहा था। और क्यों ना करता। तकरीबन 1.5 साल से बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घर वालों को बे औलाद बेसहारा किया जा रहा है, और ऐसी कोशिशें क्यों ना करता। और आज खुशी इस बात की है कि आज सीज फायर डील होने के लिए बात पक्की हो चुकी है। कतर बीच में पड़ करके इसराइल के बीच, हमास के बीच सीज फायर डील कराना चाहता है, और उसने खुद जानकारी दी है कि सीज फायर के लिए डील की बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है। लेकिन इस बात के पक्की होने के बावजूद भी 2 खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं और बहुत ही डरावनी हैं। दुनिया के वो तमाम इंसानियत पसंद लोगों के लिए हैरानी वाली बात है, जिन्होंने ये उम्मीद लगाई, जिन्होंने ये भरोसा जताया कि शायद अब वहाँ के मजलूम लोगों को राहत मिलेगी, वहाँ के बेगुनाह और मासूम शहरियों को जिन्हें बिना किसी जुर्म के मारा जा रहा था, घरों को खंडर बनाया जा रहा था, उनको राहत मिलेगी, उनको बेहतर हालात मिलेंगे। लेकिन शायद ये सच होने वाला नहीं है। सीज फायर की बात कंप्लीट होने के बाद और पक्की होने के बावजूद भी 2 खबरें। पहली खबर एक ऐसी, जब अनाउंसमेंट आया सीज फायर डील का, उसके बाद भी इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों में हमले किए, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोगों की जानें गई, बहुत से लोग जख्मी हो गए, ज़िंदगी भर के लिए अपने जिस्म के हिस्से को गंवा बैठे। पहली खबर तो ये, जिसके लिए कोई कानून, कोई डील, कोई मुआहदा, किसी की बात कोई मायने नहीं रखती, कोई कानून, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद इसराइल चाहता ही नहीं है डील हो। अगर डील चाहता होता, अगर इस तरीके की तबाही और इस तरीके के इंसानियत दुश्मन हालात जो बन रहे हैं, लोगों की जो जानें ले रहा है, उसे रोकना चाहता, तो ये बहुत पहले रोक करके सीज फायर डील के लिए तैयार हो जाता। लेकिन बातें पक्की होने के बाद भी, ऐलान आ जाने के बाद भी बेगुनाह और मासूम लोगों को मार देना, उनके घरों पर बमबारी करना, वो शायद इससे ये चाहता था कि अगर ऐसे हालात पैदा करेगा, जिस तरीके से वो पिछले कई महीनों से हालात पैदा कर रहा है और कई महीनों से कोशिश कर रहा है कि सीज फायर डील और उसका वक्त करीब ही ना आए और उसकी बात पक्की ना हो, बहुत कोशिशें की। लेकिन अब प्रेसिडेंशियल सेरेमनी जो होना है यूएस का, वहाँ का अमेरिका, जैसे ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, सन और पुत्र एक ही दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे कितना भी जुल्म करें, एक दूसरे से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने वाले, एक दूसरे का हाथ बन करके जुल्म में शामिल हो जाते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, दूसरी बात ये कि इल्ज़ाम लगा दिया उल्टे हमास के लोगों पर कि ये लोग उसके अंदर बदलाव चाहते हैं, और जो कानून और जो कायदे और जो बातें रखी गई थी उस सीज फायर डील में, उसके अंदर बदलाव करना चाहते हैं, इसका इल्ज़ाम लगाया। जबकि अपनी तरफ से बात की तस्दीक करते हुए, तायद करते हुए हमास के लोगों ने खुद बयान जारी किया, जो दस्तावेज़ हमने दी हैं, कतर के पास है, जो हमें पेश की गई, हम उन पर पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों बताइए, एक जमात इस तरीके से तस्दीक कर रही है, तायद कर रही है, उस पर ये इल्ज़ाम लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है ये सोच रहे हैं कि ऐसी बातें कर करके, चाहे वो बात पक्की होने के बाद फ़लस्तीन के इलाके में बमबारी करके, हमला करके उनकी जान लेने का हो, उनके घरों को उजाड़ना हो, वहाँ पर हमले करना हो, या सीधे तौर पर इन लोगों पर ही इल्ज़ाम लगा दो, इन लोगों को ही दुनिया वालों की नज़रों में मुजरिम ठहरा करके सीज फायर डील के हालात ऐसे पैदा हो जाएं ताकि ये डील पूरी ही ना हो। और ये माना क्यों ना जाए, क्योंकि इसने इससे पहले कई बार कोशिशें की हैं इस डील को तोड़ने के लिए, और इसका कभी वक्त ना आए इसके लिए बहुत कोशिशें की। और ये शायद इसलिए क्योंकि इनके ही मुल्क में इनकी पार्टी के तमाम नेता और तमाम राइट विंग के लोग इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये हमारी हार होगी, यानी इसराइलियों की और ज़ायनिस्ट की हार होगी अगर ये डील हो जाती है, अगर ये समझौता हो जाता है। वो कहते हैं 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमें मौका दिया है, उस मौके के हिसाब से हमास को ख़त्म कर देना चाहिए, वहाँ के लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी ज़मीन पर अपना झंडा लगा देना चाहिए, अपने हिस्से में शामिल कर लेना चाहिए। वो इस बात की मांग करते हैं, और इसीलिए वो दबाव बनाते हैं कि ये डील ना हो। और शायद उनकी ही बात मानते हुए, जिस तरीके से खुद इस्राएली प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि ये डील हो और ये बातें आगे बढ़े,
जिसके लिए कोशिशें की, और इसके बावजूद भी अगर ये तमाम बातें होने के बावजूद डील हो जाती है, तो क्या आपको लगता है ये प्रधानमंत्री ऐसा होने देंगे और वहाँ पर लोगों को सुकून से रहने देंगे और वहाँ की ज़िंदगियों में सुकून आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरीके से डील पहले भी हुई है। ये दोनों मुल्क जुल्म करने में, लोगों को लूटने में, लोगों की ज़मीनें छीनने में, उनके सोर्सेज छीनने में साथ रहते हैं। 2009 में ओबामा का जब प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम होना था, तब भी ऐसा मौका आया। तब भी ओबामा के एक कहने पर, ओबामा के एक फ़ोन पर सीज़फायर डील को मान लिया गया और पर दस्तखत करने के लिए लोग तैयार हो गए। लेकिन जनवरी में तैयार हुए और फरवरी में आकर के इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, मुआहदा ही तोड़ दिया, डील ही तोड़ दी। मतलब वो बातें जो इन्होंने सीज़फायर डील को लेकर के कही, जो दस्तखत किए, वो सिर्फ और सिर्फ एक तौर पर ये कह सकते हैं दिखावा था, ताकि इनका दोस्त, इनका राइट हैंड जो अमेरिका है, वहाँ का जो नेशनल प्रेसिडेंटल प्रोग्राम है, वो इस बात के साथ हो सके कि वो दुनिया में सुकून चाहता, दुनिया में सलामती चाहता, लोगों की बेहतरी चाहता है। और जबकि वो तमाम के तमाम हथियार, हज़ारों करोड़ रुपए इसराइल को दे रहा है ताकि वो मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सके, वहाँ के बेगुनाह लोगों को जंग के नाम पर मार सके, उनके घरों को खंडर बना सके। अब ऐसे हालात में वहाँ के लोगों की खुशियाँ तो बहुत हैं, गज़ा में रहने वाले हों, वेस्ट बैंक में रहने वाले हों, फ़लस्तीन के किसी भी इलाके में रहने वाले हों, खुशियाँ तो बहुत हैं। लेकिन देखना ये है क्या ये खुशियाँ सीज़फायर डील में जो बताई गई बातें हैं, उनका लिहाज करने के बाद इनको एक लंबे वक्त तक चैन और सुकून की नींद दी जाएगी, या फिर हमला किया जाएगा।